मैंने जानबूझकर अपने आप को अगली बनाया और सीधा एक मिलियनेयर की कार के आगे जाकर घुस गई। उसे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला था कि मैंने तुरंत अपनी आईडी फ्लैश कर दी और तभी पता चला मैं ही उसकी अरेंज्ड मैरिज पार्टनर हूँ। लेकिन उसका छोटा भाई मुझे देखते ही हंस पड़ा। उसने ताना मारा, ये इसके लायक भी नहीं है। मैंने भी पूरे एटीट्यूड के साथ कहा, मैं 2 बार प्लेन में बैठ चुकी हूँ, दुनिया देखी है मैंने। लेकिन सच्चाई ये थी, मैं देश के सबसे अमीर आदमी की बेटी थी। बस प्रॉब्लम ये थी कि मैंने अपने दादाजी के पुराने दोस्त के पोते से शादी करने से मना कर दिया था। दादाजी इतने नाराज हुए कि मुझे घर से निकाल दिया और धमकी दी, अगर शादी नहीं मानी तो तुम्हारे सारे बैंक कार्ड फ्रीज कर दूंगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने खुद को जानबूझकर एक आइसोर बना लिया। मेरा प्लान सिंपल था, सामने वाला खुद ही एंगेजमेंट तोड़ दे। मैंने हर पॉसिबल तरीका अपनाया उसे डिस्कस करने का, लेकिन वो पहले ही मुझे समझ चुका था। उसकी नजर सीधे मेरे हाथों पर गई। मेरी आर्म्स की स्किन मेरे चेहरे के अगली मेकअप से पूरी तरह अलग रंग की थी। मैंने हंसे हुए मजाक किया, इतनी जोर से मेरी रिस्ट इसलिए पकड़ी है क्योंकि आपको मुझसे अट्रैक्शन हो गई है, राइट? वो गुस्से में तुरंत मेरा हाथ छोड़ देता है। मेरी बेशर्मी से वो और भी इरिटेटेड हो गया। और सच बताऊं, उसका मुझे डिसलाइक करना मुझे अजीब तरह से एक्साइटिंग लग रहा था। मैंने सोचा बस अब तो घर जाकर दादाजी से एंगेजमेंट कैंसिल करवा दूंगी। लेकिन तभी उसके भाई ने उसे याद दिलाया, अगर तुम इसे घर नहीं ले गए तो हमारे दादाजी हमें ही फैमिली से बाहर निकाल देंगे। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं बची। मजबूरी में उसने मुझे कार में बैठने दिया और अनविलिंगली मुझे अपने घर ले आया। जब मैं उस मैंशन पहुंची तो वहां का एक्सट्रावेगेंट वेलकम देकर मैं जानबूझकर बिल्कुल क्लूलेस बनने लगी। ना मैनर्स, ना एटिकेट, कुछ भी नहीं। इससे उसका भाई और भी कन्विंस्ड हो गया कि मैं किसी लो क्लास बैकग्राउंड से हूँ। मैं विला में इधर उधर भागती रही और सब लोग बस हेल्पलेस होकर देखते रह गए। लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसके दादाजी ने मेरे लिए पहले से एक पूरा वॉक इन क्लोजेट तैयार कर रखा था। ड्रेसेस, ज्वेलरी, सब कुछ सिर्फ मेरे लिए। मेरे चेहरे पर शौक छुपाया नहीं जा सका। मुझे ऐसे बेवकूफी से ग्रिन करते देख वो और भी चिढ़ गया और हालात यही नहीं रुके। उस रात हाफ अस्लीप हालत में मैं बाथरूम जाने उठी और गलती से सीधे उसके बेडरूम में चली गई। जैसे ही मैं पलटी, मेरा हाथ उससे एक्सीडेंटली टच हो गया। वो तुरंत जाग गया। मैं डर के मारे पीछे कूद गई क्योंकि उस वक्त मेरे चेहरे पर मेकअप नहीं था और मुझे डर था कि कहीं वो मेरा असली खूबसूरत चेहरा देख न ले।